देखो बच्चा, फ्रॉम ए पॉइंट पी a line L is drawn to meet these lines. This is the combined curve basically. ठीक है, तो एक पॉइंट से अपन ने क्या किया कि लाइन ड्रॉ करी जो कि Q और R पे कट करती है। तो बेसिकली इसे समझो आप, ये कोई कर्वेचर था, ठीक है, और ये लाइन थी जो कि इसको Q और R पे कट कर रही है, और ये पॉइंट P था, A कॉमा इस तरीके से। इफ PQ इंटू PR इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन L। अब ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। PQ इंटू PR यदि इस लाइन के स्लोप पे इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या है, इस पॉइंट पर वैल्यू आएगी इसकी, तो क्या हो रहा होगा, बता दो क्या हो रहा होगा। PQ इंटू PR यदि इसके इंडिपेंडेंट है तो क्या करेंगे, एक तो माइंड में आता है यार सर्कल हो जाए तो वो PT स्क्वायर के इक्वल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस सर। ठीक है, या फिर यदि हमें जनरलाइज करना है तो जनरलाइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है ना PQR लाइन, लेट्स से वी कैन से दिस लाइन L, राइट, इस लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्मेट में इक्वेशन निकाल लो। x माइनस ए मान लेते हैं भाई थीटा पर है, तो y माइनस बी बाई साइन थीटा इक्वल टू r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट। ये जो क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट, जो एप्लीकेशन है ना, ये पैरामेट्रिक वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के हिसाब से, कि भाई इस लाइन के ऊपर अपन कोई भी जनरल पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस आर कोस थीटा कॉमा b प्लस आर साइन थीटा, लिख दिया अपन ने कोई भी जनरल पॉइंट। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा ये इस कर्वेचर को सेटिस्फाई करवाएगा। इस कर्वेचर में इस पॉइंट को पुट करने के बाद यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर, राइट, आपको नजर आ रही है, इस पॉइंट को यहाँ डालोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर आएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर, भाई ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आएगी उसके लिए PQ इंटू PR क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा। तो कई बार ऐसा इक्वेशन बनता है कि वहां पर आपको उस पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम पूछ लिया गया, सपोज ये क्यूबिक इक्वेशन होती तो उससे अपन को 3 डिग्री इक्वेशन बनती, आर में आर क्यूबिक बनती, तो उसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट PQ इंटू PR इंटू PS इस टाइप से आ गया, या उनके सम ऑफ रूट के बारे में आ गया, तो वहां पर हम ये पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज लेते हैं और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, यहाँ पर जनरलाइज करोगे तो आप, तो मैं देखो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट आपने इस कर्व के अंदर पुट कर दिया पुट, यहां से आपके पास R में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर R का कोफिशिएंट क्या होगा उसके बारे में चिंता ही नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसके रूट्स के प्रोडक्ट पे है, तो रूट का प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन R स्क्वायर के कोफिशिएंट पे आता है, ये R स्क्वायर है ना, R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, अब ये आया, अब ये बन गया, अब बोला गया कि ये थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्लोप से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब बताओ ये स्लोप से इंडिपेंडेंट कब होगा बच्चा, R1 इंटू R2 का वैल्यू अल्फा ए स्क्वायर प्लस 2HAB प्लस बीटा बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस H टाइम्स साइन 2 थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। आप मुझे बताओ ये थीटा से इंडिपेंडेंट कब होगी, तो देखो ए ऑप्शन देखो, अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा यदि 1 हो गया तो बीटा भी 1 होगा क्या, थीटा से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात तो यही बेटा, थीटा से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए H को तो 0 होना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ है, राइट, H हैज टू बी 0। और अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगी, ये अपनी सफिशिएंट कंडीशन आ गई, H इक्वल टू 0 एंड अल्फा इक्वल टू बीटा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी आई की नहीं आई, ठीक है, आ गई। अब देखो मैं आपको बोल रहा था कि यदि आप डायरेक्टली भी चलते, शुरुआत में मैंने कहा था ना आपको डायरेक्टली भी चलते आप, यदि तो डायरेक्टली भी क्या कहा था कि PQ इंटू PR PT स्क्वायर हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए, जो इक्वेशन दी हुई है सर्कल हो जाए, तो सर्कल होने के लिए क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल हो जाते हैं और H 0 हो जाता है। वही बात आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई, तो उस चीज को हमने जनरलाइज करके प्रूव भी कर दिया है। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या पूछा गया है,
इफ पी क्यू इंटू पी आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन एल, ये इंडिपेंडेंट है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा क्या कहेगा, यदि अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू 1 होगी, सही बात है। यदि अल्फा की वैल्यू 2 है तो एच की वैल्यू 0 होगी। अल्फा की वैल्यू 2 है, केवल अल्फा की वैल्यू 2 ले ली और एच 0 ले लिया, कह सकते हैं कि बीटा भी 2 आएगा। एच 0 है तो मैं ये नहीं कह सकता कि बीटा 2 होगा, कह सकता हूँ क्या? हम्म, ये वाला बेटा सेकंड ऑप्शन समझ में आ रहा है क्या आपको? बी वाला, बी, बी और सी पे कमेंट करो। चलो ए तो ठीक है, बी और सी, अल्फा नेचुरल बी नंबर है। तो इनकम्प्लीट लग रहा है सर, बी तो बीटा के बारे में कहना चाहिए अगर सर्कल है तो। अल्फा यदि नेचुरल नंबर है, एक मिनट सी डी देख लेते हैं। अल्फा यदि नेचुरल नंबर है तो अल्फा बीटा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, सही बात है, डी भी सही है ना। ए और डी तो क्लियर है। यस सर। ठीक है, बी के बारे में बात करते हैं। यदि अल्फा की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू 2 है तो बीटा तो 2 हो गया ना ऑटोमेटिकली। अल्फा 2 है तो अल्फा इक्वल टू बीटा आ रहा है, ठीक है, दिया हुआ है। अल्फा यदि 2 है तो बीटा तो 2 हो गया, एंड एच इक्वल टू 0। अल्फा यदि 2 है और बीटा भी यदि 2 है, तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है बेटा ए स्क्वायर प्लस 2 HAB, सॉरी 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस 1। अल्फा बीटा यदि 2 हो गए तो दैट इज 1 प्लस एच साइन 2 थीटा, तो एच इक्वल टू 0, ठीक है। और यदि एच 0 है, एच यदि 0 है तो बीटा 2 कहना, ये तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। सी वाला तो बिल्कुल गलत है, ये तो समझ में आ गया, सी वाला तो गलत है। बी वाले में क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए कि एंड अल्फा इक्वल टू 2 एंड एच इक्वल टू 0, है नहीं? अब ठीक है स्टेटमेंट, तो बीटा तो ऑलमोस्ट इक्वल हो ही जाएगा, राइट। तो इम्प्लाइज कहना गलत है वहां पर। पहले वाले में तो चलो फिर भी मेक सेंस कि भाई अल्फा 1 है तो दैट विल इम्प्लाइज द बीटा भी 1 होगा, लेकिन अल्फा 2 है तो एच 0 होगा, ये कहना गलत है, क्योंकि एंड एच 0 होगा, एंड तब जाकर के हमारा काम करेगा। सर इसको स्टार्टिंग से जो सर्कल मान के करेंगे, मतलब पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, तो वहाँ से सर अगर ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे? पांच ऑप्शन, यही तो कंडीशन तो ये आ रही है ना, एच इक्वल टू 0 एंड अल्फा इक्वल टू बीटा। वहां से भी कंडीशन जो आ रही है सोल्व करने पर, भाई सर्कल यदि मान लिया आपने तो सर्कल कैसे होगा, एच 0 होगा एंड अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। तो सेम कंडीशन ही तो हमने यहाँ पर भी डिराइव करी। यस सर, ओके सर। सर लेकिन सर जो पी ए टू पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर आ रहा है, तो वो जो पी टी का जो स्लोप जो लेंथ होगा वो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग वैरी तो करेगा ही ना? पॉइंट के अकॉर्डिंग करेगा ना, स्लोप के अकॉर्डिंग थोड़ी करेगा। यही तो बोला, स्लोप पे डिपेंड नहीं करता है, पॉइंट पे तो कर सकते हैं। पावर ऑफ ए पॉइंट जो होती है बेसिकली, पीटी स्क्वायर क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। पावर ऑफ ए पॉइंट याद करो, S1, यही तो होती थी, S1 पावर ऑफ ए पॉइंट। तो यस पावर सर। ऑफ ए पॉइंट जो होती थी ओके पॉइंट के सर। ऊपर डिपेंड करती थी, ना कि किसी और चीज के ऊपर। गॉट इट? यस सर। ठीक, डन।